हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज हो गया 12 मार्च, तो चलिए बिहार के 15 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे। और साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में जानवरों का होगा मुफ्त में इलाज। सीएम नीतीश ने जल्द से जल्द पशु अस्पताल बनाने का दिया निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस बैठक में सीएम के सामने कॉम्फेड की ओर से डेयरी से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8-10 पंचायतों पर जल्द से कम एक पशु अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है। इन अस्पतालों में जानवरों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, साथ ही उनके लिए फ्री में दवाई की भी व्यवस्था की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार सचिवालय सहायक पदों पर जल्द होने वाली है बम्पर बहाली। जी हां, सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार में जल्द ही सचिवालय सहायक पद के लिए बहाली होने जा रही है। पदों की वैकेंसी के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अलग अलग विभागों की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां भेज दी गई है। आपको बता दें कि सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित कुल 1905 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। इसमें अगर पदों की बात करें तो सचिवालय सहायक के लिए 1360 पद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 37, समाज कल्याण निदेशालय में 20, वित्त विभाग में 2, परिवहन विभाग में 15, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं श्रम संसाधन में 6, स्वास्थ्य विभाग में 74, योजना एवं विकास विभाग में 84, मंत्रिमंडल सचिवालय में 11, सहकारिता विभाग में 256 और समाज कल्याण में 40 पद रिक्त है। अगली बड़ी खबर, 10वीं पास छात्रों को मिल रहा है सरकारी नौकरी का मौका। जी हां, एमडीसी लिमिटेड ने फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, एमसीओ और अन्य के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन लिंक 11 मार्च से सक्रिय हो गया है। अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार 31 मार्च 2021 या उससे पहले के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए 69 पद हैं, इलेक्ट्रिक के लिए 10 है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 25, मैकेनिकल के लिए 14 और माइनिंग के लिए 18 पद रिक्त है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप एनएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 मार्च या उससे पहले तक आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, होली पर झारखंड से बिहार जाने वाले ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। जी हां, होली के मौके पर झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों को इस बार परेशानी नहीं होगी। रांची डिवीजन की ओर से इसको लेकर पर्याप्त की व्यवस्था की गई है। इसमें से ज्यादातर ट्रेन पहले से ही चलाई जा रही है। रांची डिवीजन के सीपीआरओ नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के मौके पर बिहार या फिर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी, बस वे अपना टिकट समय पर आरक्षित करा ले। आपको बता दें कि रांची से बिहार खासकर मिथिलांचल जाने के लिए हैदराबाद रक्सौल जो शुक्रवार को चलती है, सिकंदराबाद दरभंगा बुधवार और रविवार को चलती है, हटिया पूर्णिया कोट डेली चलती है, रांची पटना जनप शताब्दी ये भी डेली चलती है, हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस ये भी डेली चलती है और राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन के लिए चलती है। इन सभी ट्रेनों में होली के अवसर पर अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों की परेशानी को कम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब ग्रामीण इलाकों में केंद्र बनाकर लोगों को दिया जाएगा कोरोना का टीका। 12 से चलेगा विशेष अभियान। मुजफ्फरपुर जिला के स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केंद्र बनाएगा। इस केंद्र पर ग्रामीण इलाकों के 45 से 59 वर्ष के वैसे लोग जो बीमार हैं वे प्रमाण पत्र के साथ टीका ले सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बने हेल्थ वेलनेस सेंटर पर लोगों को टीका देगा। इसके लिए 12 मार्च यानी आज से विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बालू खनन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पुलों के पास नदी से बालू निकालने पर रोक। जी हां, राज्य में बालू खनन को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नदी पर बने सभी पुल के आसपास से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल यह फैसला पुलों की नींव को हो रहे नुकसान की सूचना मिलने के बाद लिया गया है। सरकार ने नदियों पर बनाए गए पुल या निर्माणाधीन पुल के आसपास बालू के खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसा करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, आज से एक बार फिर करवट लेगा मौसम, 2 दिनों तक बारिश की संभावना। फरवरी महीने में रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर चुके राजधानी पटना के लोगों को और राज्य के लोगों को एक बार बदला हुआ मौसम देखने को मिलेगा। राज्य में अगले 2 दिनों में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में लगातार नमी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक के चक्रवात क्षेत्र का बनना और पिछले 72 घंटों में नमी वाली पूर्व हवाओं और दक्षिणी पूर्वी हवाओं का प्रवाह हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में सुबह के वक्त हल्के स्तर की कोहरा देखने को मिला है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा, जबकि बिहार के सभी हिस्से में मौसम शुष्क रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 मार्च को उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के साथ साथ दक्षिण पूर्व बिहार के 1-2 जगह पर बारिश की संभावना है। बिजली गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। तेजस्वी का खुलासा, बिहार के 64% मंत्री है दागी, सरकार के संरक्षण में बिक रहा है शराब। नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में शराब की अवैध बिक्री और बिहार मंत्री रामसूरत राय के घर से शराब की बरामदगी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बात सिर्फ रामसूरत राय की नहीं, बिहार सरकार में 64% मंत्री दागी है और बिहार सरकार के संरक्षण में शराब बिक रहा है। नीतीश सरकार के मंत्री और एमएलए दारू बिकवाने का काम करते हैं, लेकिन नीतीश जी बेबस, कमजोर और मजबूर होकर थक चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि देश में इनसे कमजोर कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरी ओर शराब माफिया है सीएम, तेजस्वी के बयान पर जदयू का पलटवार, बताया यादव विरोधी। जी हां, जदयू नेता ओम प्रकाश सिंह सेतु ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस नेता की शराब की बोतल के लिए फोटो वायरल होती हो, वह कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य में शराब के धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि तेजस्वी समेत पूरा लालू परिवार यादव विरोधी है, इसीलिए मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। जदयू नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी कानून लागू की और उसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भी कर रहे हैं। सभी मंत्री विधायकों के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तक को शराब सेवन न करने की शपथ दिलाई गई थी। अगली बड़ी खबर, बिहार के राजधानी की हवा खराब, देश का तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हुआ। जी हां, बिहार की राजधानी पटना की हवा खराब हो गई है। करीब 2 सप्ताह पहले पटना का सूचकांक 158 यानी मॉडरेट श्रेणी में था, अब यह बढ़कर 286 हो गया है। इतना ही नहीं, पटना देश का तीसरा और राज्य का पहला सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। पहले स्थान पर गुजरात के वातवा का सूचकांक 321 और दूसरे नंबर पर लखनऊ है जिसका सूचकांक 297 है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 है, जहां दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। वही पटना की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वजह पटना पूरी तरह से धूलकण में समाहित हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि दानापुर और इको पार्क एरिया में हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। शहर की हवा में धूलकण की मात्रा मानक से 4 से 5 गुना अधिक है। बिहार में मुजफ्फरपुर और गया ज्यादा प्रदूषित शहर पटना बन गया है। मुजफ्फरपुर का सूचकांक 230 और गया का सूचकांक 174 है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा देश के 116 शहरों के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। आज से शुरू होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक मूल्यांकन। जी हां, बिहार बोर्ड के मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 12 मार्च यानी आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश भर में 150 से अधिक मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 14 केंद्रों पर मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षकों और एमपीपी के लिए नियुक्ति पत्र भी भेज दिया गया है। उत्तर पुस्तिका की बार कोडिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। मूल्यांकन 24 मार्च तक चलेगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अगर किसी केंद्र पर परीक्षकों की कमी होती है तो केंद्राधीक्षक स्थानीय स्तर पर परीक्षकों की नियुक्ति करेगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र थे। अगली बड़ी खबर, 11 माह बाद भागलपुर स्टेशन पर मिलने लगा है प्लेटफॉर्म टिकट, कीमत 10 रुपये। जी हाँ, पिछले मार्च में कोरोना वायरस के कारण भागलपुर रेलवे स्टेशन पर
प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई थी। यह इसलिए किया गया था कि कोई भी यूं ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन कोरोना के कहर कम होने और ट्रेनों के परिचालन शुरू होने के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होने पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट मिलना शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च से ही प्लेटफॉर्म टिकट मिलने लगा है। रेट पहले ही वाला है 10 रुपया। कई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट का रेट बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है। अभी तक बिना टिकट लिए स्टेशन पर घूमने वालों की भीड़ थी, अब इस पर रोक लगेगी। अगली बड़ी खबर, पंचायत में टैक्स वसूली सिस्टम तैयार कर रही है नीतीश सरकार। अब कारोबार से लेकर गाड़ी रखने वालों को देना होगा शुल्क। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में टैक्स वसूली का नया सिस्टम खड़ा करने की तैयारी में है। नीतीश सरकार अब गाँव में कारोबार करने वाले लोगों से टैक्स वसूली का सिस्टम बना रही है। यह वसूली पंचायत के जिम्मे में होगी। ग्राम पंचायतें अपने दायरे में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर टैक्स लगाएगी और इसकी वसूली करेगी। 3 महीने में पंचायतों में नई सरकार का गठन होना है। यह नई सरकार अपने क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने वाले लोगों से टैक्स वसूलने का काम भी करेगी। इसके लिए नीतीश सरकार नियमावली बना रही है। आपको बता दें कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए वहां जो टैक्स प्रणाली बनाई जाएगी, इसके तहत अब गाँव में अपने जमीन के ऊपर मोबाइल टावर रखने वाले को हर महीने 1000 रुपये का टैक्स देना होगा। साथ ही साथ खेती के सामान को छोड़कर अगर कोई दूसरे तरह की दुकान चलाता है तो उसे 100 रुपये टैक्स के। और खेती के अलावा अगर ट्रैक्टर ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए भी 100 रुपये का टैक्स। कॉमर्शियल 4 व्हीलर के लिए 100 रुपये का टैक्स रहेगा। हालांकि इस नियमावली का अभी तक अंतिम प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, बिहार के गेस्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में मिलेगा ज्यादा नंबर। जी हाँ, बिहार के 13 यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी कि BSUSC ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी कर रही है। इसी बीच बिहार के गेस्ट शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल गेस्ट शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज में करीब 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। और अंत की बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में बिहार के 2 नेताओं का नाम गिरिराज सिंह सूची से गायब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में शामिल 40 नेताओं में से 2 बिहार के नेता हैं। सूची में बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन का नाम है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भाजपा के प्रचारकों में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा मनोज तिवारी को भी सूची में जगह मिली है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।